बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह बहुत शक्तिशाली था और उसकी सेना भी बहुत मजबूत थी। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और लोग आराम से जीवन जीते थे। लेकिन राजा विक्रम सिंह के पास एक बड़ी कमी थी, उसका घमंड। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और दूसरों की राय को कोई महत्व नहीं देता था। उसे लगता था कि उसके बराबर न कोई बुद्धिमान है और न ही ताकतवर। राजा का यह घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने दरबार में आने वाले विद्वानों और मंत्रियों की बातों को सुनने के बजाय उन्हें तुच्छ समझता और अपमानित करता। उसकी इस आदत से दरबार के मंत्री और अन्य लोग भी परेशान रहने लगे थे, लेकिन कोई भी राजा के डर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राज्य में एक साधु आया। साधु बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। वह राजा से मिलने के लिए दरबार में आया। राजा ने साधु का स्वागत किया, लेकिन अपने घमंड में उसने साधु से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस संसार में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, इस संसार में सबसे महान वह है जो विनम्र है और दूसरों का सम्मान करता है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने साधु को चुनौती दी, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं, यह मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। साधु ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, राजन, मैं तुम्हें एक बार जंगल में चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर तुम मेरी बुद्धि और शक्ति को वहां मात दे सके तो मैं तुम्हें सबसे महान मानूंगा। राजा ने यह सुनकर साधु की बात मान ली और अगले ही दिन दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर साधु ने राजा को एक विशाल पर्वत दिखाया। वह बोला, राजन, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इस पर्वत को अपनी शक्ति से हिला दो। राजा ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह पर्वत जरा भी नहीं हिला। राजा की सांसें फूल गईं, पर पर्वत अपनी जगह अडिग रहा। साधु ने उसे कहा, राजन, देखो, केवल शक्ति से कुछ नहीं होता, इसे हिलाने के लिए धैर्य और सही तरीका भी चाहिए। इसके बाद साधु ने राजा को एक तालाब दिखाया। तालाब में एक कमल का फूल तैर रहा था। साधु ने कहा, इस फूल को बिना हाथ लगाए पानी से बाहर निकालो। राजा ने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। साधु ने एक सूखी टहनी ली और उसे फूल के नीचे रखकर हल्के से उठाया। फूल धीरे धीरे पानी के ऊपर आ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, महानता केवल शक्ति में नहीं होती, इसके लिए धैर्य, समझदारी और विनम्रता की भी जरूरत होती है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि वह घमंड में अंधा हो गया था और यही कारण था कि उसे अपनी सच्ची महानता का अंदाजा नहीं था। राजा ने साधु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से हमेशा दूसरों का सम्मान करेगा और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का सम्मान करता है और खुद को उनसे बड़ा नहीं मानता। उस दिन के बाद से राजा विक्रम सिंह का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह विनम्र और न्यायप्रिय राजा बन गया। उसके राज्य में खुशहाली और शांति लौट आई। राजा ने अपने घमंड को छोड़कर साधु की सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। उसकी इस नई छवि ने उसे लोगों के दिलों में बसाया और वह अपने राज्य में एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाने लगा। इस तरह साधु की सीख ने राजा विक्रम सिंह को सच्ची महानता का मतलब समझाया और उसने अपने घमंड से छुटकारा पा लिया।